हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज योर एक्चुअल लिमिट। तो ये गाइस, लास्ट तक ये वीडियो आप लास्ट तक देखना तो है ही है, साथ में इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है कि चलो सुन लिया पूरा, इसको समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। देखो गाइस, आपने बहुत बार ये सुना होगा, लाइक आपने खुद भी सोचते होगे कि जब भी अगर हम खेलेंगे कभी तो अपनी लिमिट के अंदर खेलेंगे, ठीक है, लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट एक्चुअली में होता क्या है, लाइक जो ये आपकी है लिमिट, ये एक्चुअली में होती क्या है लिमिट चीज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बजट अगर 2 लाख है, ठीक है, तो वो सोचेगा चलो मेरी लिमिट हो गई 25,000 20,000 की, ठीक है, मेरे पास 8-9 लिमिट का बैकअप है, तो मेरी लिमिट 25,000 है। तो वो ऐसा समझेगा कि चलो ये मेरी लिमिट हो गई 25,000। तो देखो गाइस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में कि जो आपकी 25,000 जो लिमिट हुई ना, वो आपकी फाइनेंशियल लिमिट है, ठीक है। वो आपकी एक्चुअल लिमिट नहीं है। हो सकता है वो आपकी एक्चुअल लिमिट भी हो, लेकिन मतलब मेनली वो आपकी फाइनेंशियल लिमिट है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल लिमिट होती क्या है, तो आप वो खुद डिसाइड करना कि एक्चुअल लिमिट आपकी क्या है और फाइनेंशियल लिमिट क्या, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो गाइस चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बजट अगर 2 लाख है और आपने अपनी खुद की लिमिट सेट कर ली है 25,000, और आप किसी मैच में 25,000 हार गए, ठीक है। तो जब नेक्स्ट मैच होगा अगले दिन, तो अगर आप क्या करो, मतलब इसके बहुत हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि आप क्या करोगे कि अगर आपका क्या कहते हैं 12,000 की बुक बन रही है या 10,000 की बुक बन रही है, तो आप मतलब वो बुक नहीं बनाओगे, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा कि कल मेरा 25,000 का माइनस हुआ है, तो मेरे को वो 25,000 तो कवर करने ही है, और ऊपर से लाइक 7-8 हज़ार और जीतने, तो आप 30-32-35 या मिनिमम 25,000 तो आप जीतने की कोशिश ही करोगे ही करोगे, ठीक है। ये तो इसी को कहते हैं लॉस कवर माइंडसेट, ठीक है। अगर आप 25,000 किसी मैच में हार गए, ठीक है, तो इस चक्कर में 2-3 गलतियां और होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप गलत रेट पे एंट्री लोगे, ठीक है, और फिर गलत रेट पे एंट्री लेने से ये होगा कि उस दिन भी आपका लॉस हो सकता है। तो गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक आप अगले मैच में लाइक ये लॉस रिकवर माइंडसेट से खेल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जो है लाइक 25,000 हो सकता है, आप 25,000 हारने की लाइक आप आपके लिए मेंटली रेडी नहीं हो, ठीक है। वो आप फाइनेंशियली रेडी हो कि लाइक मेरे बुकी को मैं मतलब हार गया तो मैं 25,000 दे दूंगा, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, वो आप दे दोगे तो आपने दे भी दी, लेकिन आप मेंटली रेडी नहीं हो, आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, और या फिर क्या कहते हैं मतलब आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो उस हार को, इसलिए आप अगले दिन ऐसा करते हो कि लाइक मेरे को लॉस रिकवर करना है, ये और क्या फिर क्या कहते हैं मतलब और भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसी गलती की वजह से लाइक इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिमिट। तो यहीं पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ व्हाट इज योर, लाइक यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज योर एक्चुअल लिमिट, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल लिमिट क्या है, तो गाइस ध्यान से सुनना, आपकी एक्चुअल लिमिट वो है जब आप फॉर एग्जांपल किसी एक मैच में हार जाओ, लाइक फॉर एग्जांपल वो किसी के लिए 6K हो सकती है, या 7K या 10K, या किसी किसी के लिए वो 25K भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पंटर टू पंटर, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो एक्चुअल लिमिट वो होती है जब अगर आप किसी एक मैच में आज हार गए, मान लो, ठीक है, 6,000 या 7,000, और आपको अगले मैच में उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े कि मेरे को लॉस रिकवर करना है या मेरे को मतलब कुछ भी उल्टी सीधी बेट करनी है, आप एकदम स्टेबल माइंडसेट से अगर अगले दिन भी आप खेलो, लास्ट मैच का अगर आपको हार का कोई फर्क ना पड़े, तो वो है आपकी एक्चुअल लिमिट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपकी फाइनेंशियल लिमिट में और एक्चुअल लिमिट में, ठीक है। तो गाइस, एक्चुअल लिमिट में खेलने का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, और फाइनेंशियल लिमिट में खेलने का एक नुकसान मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 25,000 की आपकी लिमिट है, तो आपने 70 में 35,000 खा लिए, ठीक है, और आपका लाइक 25K का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो वहां से रेट नीचे जाता है कि 30-40 का आ गया, 1-2 विकेट गिर गए या कुछ भी जो भी हो, रेट नीचे चला गया, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं वहां से एग्जिट, अगर आपको लग रहा है कि वो मतलब ठीक है 30 नीचे रेट जाने से ऐसा नहीं कि एक बार रेट नीचे चला गया तो ऊपर नहीं आ सकता, वो डेफिनेटली ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने वेरिएबल्स के हिसाब से लग नहीं रहा कि ऊपर आएगा रेट, ठीक है, फिर भी आप वहां से एग्जिट नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 70 में खा के 35,000 मतलब 40 पे पलट गए, तो आपका 16-17 हज़ार का लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा, और आप वो इतना बड़ा लॉस लेने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो कि मैं 16-17 हज़ार या 20,000 का लॉस तो ले नहीं सकता, तो आप हमेशा वेट करते रहोगे कि वो ऊपर आएगा ऊपर आएगा, और इस चक्कर में वो रेट और नीचे नीचे जाते जाते आपके ऑलमोस्ट 25,000 आपके लाइक पूरे माइनस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप फिर और एवरेज बनाने के चक्कर में कि चलो अभी मतलब नीचे रेट से ऊपर आएगा, तो आप एवरेज बनाने के चक्कर में वो 25,000 को और आप 40,000 तक ले जाते हो, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप इतना बड़ा लॉस लेने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो। आप फाइनेंशियली रेडी तो हो, क्योंकि आपको बुकी को पैसे देने हैं तो आप दे दोगे, लेकिन मेंटली रेडी नहीं हो, तो इसलिए आप वो लॉस बुक नहीं करते, और आप वहां से इसी उम्मीद में कि ऊपर आएगा, और आप लंबा लॉस लेके मानते हो लास्ट में, ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं एक्चुअल लिमिट में खेलने का प्रॉफिट की, कि उससे क्या फायदा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्चुअल लिमिट है 6,000, 7,000, 20,000 जो भी है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, ठीक है।
वो आप खुद डिसाइड करो कि आपकी वो लिमिट क्या है, ठीक है। तो मान लो किसी की अगर एक्चुअल लिमिट 6000 है, ठीक है, वो 70 के रेट पे 15000 खा लेता है, ठीक है, और मतलब 11000 टोटल माइनस हो रहे हैं, ठीक है, रेट नीचे गया और उसको लग रहा है यहाँ से ऊपर आ ही नहीं सकता है, ठीक है, मतलब उसको लग रहा है आने को आ सकता है नहीं, लेकिन उसको लग रहा है नहीं आ सकता, तो अपना वापस 15040 के रेट पे या 3035 के रेट पे अपना वापस लगा के भाग जाएगा और अपना क्या कहते हैं लॉस बुक कर लेगा, ठीक है, आज मैं मतलब 5 या 6 हारूंगा या 3-4 हारूंगा, जो भी उसका मतलब रेट होगा, वो ये इसलिए कर पाया क्योंकि वो इस मेंटली रेडी है इतना लॉस लेने के लिए, ठीक है। तो वही है आपकी जो एक्चुअल लिमिट है, ये वो लिमिट है कि आप एक मैच में कितना लॉस लेने के लिए मेंटली रेडी हो, ठीक है। और जिस दिन आप ये मेंटली रेडी, अगर आप मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे कि यार ठीक है इतना लॉस चलता है मेरा, तो आपका नेक्स्ट मैच में उस हार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने कभी नोट किया होगा कि लाइक अगर आप एक बार हारते हो बड़ा लाइक 30-35 हजार या ज्यादा अपनी लिमिट से ज्यादा, तो आप लगातार 4-5 मैच हारते हो। वो क्यों? वो सिर्फ इसीलिए कि आप अपना क्या कहते हैं मतलब लॉस कवर माइंडसेट से कि चलो अब मेरे को लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है। तो इसलिए मैं मतलब इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आपको अपनी फाइनेंशियल लिमिट को अपनी लिमिट नहीं समझना है। आपकी जो एक्चुअल लिमिट है अपने माइंडसेट के हिसाब से आप अपने आप से लाइक बात करके पता करो आपकी एक्चुअल लिमिट क्या है और उसी हिसाब से खेलो, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने ये आपको ये वीडियो में मैं आपको एक्चुअल लिमिट समझा रहा हूँ, या मैंने एक और इससे पहले एक वीडियो डाली थी फोमो वाली, या फिर क्या कहते हैं लाइक एक बैट बॉल ऐप के ऊपर एक वीडियो डाली थी, आप मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो। तो गाइस इन वीडियोस का बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपका लाइक जब मैच खेलने बैठे तो आपका पूरा माइंड स्टेबल रहे, आपके लाइक पूरा मेंटली कंट्रोल हो आपके ऊपर, ठीक है, आपकी ग्रीड आपका कंट्रोल हो, आप पूरा डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। देखो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये फील्ड छोड़ सको तो बहुत अच्छा है, अगर आप मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अगर आप छोड़ सको तो, क्योंकि इससे पैसे कमाने सच में टफ है, ठीक है। तो अगर आप ये फील्ड छोड़ सको तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं छोड़ पाओ तो ये समझ लो आप अगर नॉलेज के भरोसे सिर्फ आ गए हो कि मेरे को नॉलेज है और मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको चाहिए डिसिप्लिन, ठीक है, अपने माइंड पे कंट्रोल, तो ये सब चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको गाइज एक चीज जो 2 चीज आपको सजेस्ट करूंगा आज, कि आप मतलब मेडिटेशन करना हमेशा आज से शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको इस फील्ड में मतलब कुछ कर मतलब अगर आपको कभी मतलब विन करना है तो मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन तो अगर लाइक इस फील्ड के नहीं, वो लाइफ के लिए भी अच्छा है, तो मेडिटेशन आप करना शुरू करो। और मैं एक चीज आपको रेकमेंड करूंगा, ये बुक एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, ये बुक आपको लाइक पक्का पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, और आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ ये है बैट बॉल ऐप। ये ऐप आपको मैच के टाइम पे कैसे हेल्प करेगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जाके चेक करना, और अगर अच्छा लगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।